मूवी की स्टार्टिंग में हम अफ्रीका का जंगल देखते हैं जहां बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं। कुछ ही देर में यहां बहुत सारे शिकारी भी आ जाते हैं जो इनके पीछे लग जाते हैं और इनमें से एक मादा को ये लोग पकड़ लेते हैं। फिर इस मादा चिंपैंजी पर कुछ लोग टेस्ट करते हैं। डॉक्टर का साथी कहता है कि आपने इसको ऐसा क्या इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से पहले से ज्यादा ज़हीन और चालाक हो चुकी है। तो डॉक्टर ये सुनकर जल्दी से अपने हेड के पास जाता है और कहता है कि एस-112 का असर एक ही डोज में हो गया उस 9 नंबर चिंपैंजी पर, और इसी से हम अल्जाइमर का इलाज भी कर सकते हैं। और ये खाली अल्जाइमर का इलाज नहीं करेगी बल्कि ये याददाश्त को और तेज और बेहतर बना देगी। मगर इन बातों को कंफर्म करने के लिए मुझे मजीद टेस्ट करने होंगे और इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। तो इसका हेड, जिसका नाम जेकब होता है, बोलता है ठीक है, मगर विल उससे पहले मुझे सारी रिपोर्ट्स देखनी होंगी और बस तुम उस चिंपैंजी से अपने जज्बात को दूर ही रखना। तो विल बोलता है ठीक है, मैं ख्याल करूंगा। विल बोर्ड की टीम को अपनी रिसर्च के बारे में सब बताता है और 112 दवाई के फायदे बताने लगता है। एक केयर टेकर जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है, ये इसी मादा को बेहोश करने लगता है, मगर ये मादा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और ये जल्दी से अपने पिंजरे से बाहर आकर यहाँ पर उधम मचा देती है। विल अपनी रिसर्च के बारे में बोर्ड की टीम को बता रहा होता है, पर तभी वो मादा चिंपैंजी भी यहाँ आ जाती है और सारा निजाम धर्म भरम कर देती है। तो जल्दी से यहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और इस मादा को शूट कर देते हैं। इस वजह से जेकब फ्रैंकलिन को बोलता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी और मुझे तो लगता है कि इस दवा का असर इन पर गलत हुआ है, और हाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इन सबको सस्ते में निपटाने की। मगर फ्रैंकलिन बोलते हैं कि सर, इन चिंपैंजीज में भी जज्बात होते हैं, तभी वो ऐसी हो गई होगी, यकीनन उसके साथ कुछ गलत हुआ था। लेकिन जेकब इसकी बात नहीं सुनता। फिर विल जेकब से बात करता है कि प्लीज इस रिसर्च को मत रोको, ये दवाई जिंदगियां बचा सकती है। जेकब बोलता है कि ठीक है, मगर इससे पहले तुम्हें दवाई के गलत असरात पर रिसर्च करना होगा और आइंदा से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि कंपनी मजीद ऐसा लॉस बियर नहीं कर सकती। विल फ्रैंकलिन के पास आता है। ये विल को बताता है कि उस मादा चिंपैंजी का ये बच्चा हुआ है और हमें इसलिए पता नहीं लगा कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि कुछ चिंपैंजीज का पेट नहीं निकलता प्रेगनेंसी के दौरान। वो अपने बच्चे को बचा रही थी, इस वजह से वो मुझ पर एग्रेसिव हो गई। मगर अब मसला ये है कि मैं इसको यहाँ से नहीं लेकर जा सकता क्योंकि मेरे जीजा यहाँ सिक्योरिटी में काम करते हैं और बस तुम इसको कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो, इसके बाद मैं इसको ले जाऊंगा। तो विल ये सुनकर इसको अपने साथ लेकर जाने के लिए राजी हो जाता है। जब ये घर आता है तो नर्स इसको बोलती है कि क्या ये तुम्हारे साथ रहेगा। विल बोलता है कि हाँ, बस कुछ दिन के लिए। और आगे हमें मालूम होता है कि इसके डैड को अल्जाइमर की बीमारी है और जब विल का डैड इस चिंपैंजी के बच्चे को देखता है तो ये बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल इंसानी बच्चे जैसा है और बहुत ही प्यारा है। देर रात में ये चिंपैंजी का बच्चा रोता है तो विल उठकर इसको दूध पिलाता है। सुबह होने पर विल अपने डैड को बोलता है कि डैड, आप भी इसको कुछ खिलाओ, मगर इसका डैड देखता है कि चिंपैंजी का बच्चा खुद फीडर से दूध पी रहा है। ये देखकर विल भी समझ जाता है कि इसकी माँ को जो हमने एल्स 112 की दवाई लगाई थी उसका असर इस पर भी हो गया है। विल इसका नाम सीजर रखता है। सीजर चीजें बहुत ही जल्दी सीख लेता है और ये शतरंज भी बहुत अच्छे से खेल लेता है और ये दूसरे चिम्प से बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी होता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन विल के डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से नर्स भी तंग आकर काम छोड़कर चले जाती है। ये देखकर विल लैब से एल्स 112 की दवाई चोरी करके घर में ले आता है। रात में विल अपने डैड को ये दवा देता है। सीजर चुपके से ये देख रहा होता है। सुबह सुबह विल को पियानो की आवाज आने लगती है। ये जल्दी से जाकर देखता है तो इसके डैड होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से पियानो बजा रहे होते हैं। सीजर बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और चुपके से बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ विल अपने डैड का चेकअप करने लगता है तो इसका डैड बोलता है कि विल, मैं ठीक हूँ और सीजर कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मगर इन दोनों को सीजर घर में नहीं मिलता तो ये दोनों बाहर आकर सीजर को आवाजें लगाने लगते हैं। एकदम से सीजर की चिल्लाने की आवाज आती है तो ये दोनों साथ वाले घर में जाते हैं जहाँ का मालिक सीजर को मारने लगता है, मगर विल बीच में आकर सीजर को बचा लेता है। विल का डैड बोलता है कि वो बस खेलना चाहता था, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। विल जल्दी से सीजर को वेट के पास ले आता है जो कि इसकी जेफ भी होती है। इसका नाम कैरोलाइन होता है। सीजर के जख्म पर पट्टी करती है। सीजर विल को इशारों में कुछ कहता है। इसकी जेफ बोलती है कि ये क्या कह रहा है। विल बोलता है कि ये कहना चाह रहा है कि हमें डिनर पर जाना चाहिए, तो इसकी जेफ हंसने लगती है। कुछ दिन बाद विल कैरोलाइन को अपने घर ले आता है जहाँ सीजर और इसके डैड इसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। कैरोलाइन बोलती है कि मुझे चिम्प्स बहुत ही पसंद है, मगर इनसे डर भी लगता है और इनसे डरना भी जरूरी है क्योंकि सीजर भी बहुत ही जल्दी ताकतवर और बड़ा बन जाएगा। विल कहता है कि नहीं, सीजर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोबारा से कैरोलाइन बोलती है कि वैसे तुम्हें सीजर को बाहर लेकर जाना चाहिए, तो विल बोलता है कि ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया दिया तुमने, वैसे भी पास ही एक जंगल है। ये सब सीजर को यहाँ ले आते हैं। सीजर इस जगह को देखकर बहुत ही
एक्साइटेड हो जाता है। विल इसके गले से पट्टा उतारता है। सीजर विल के आगे हाथ करता है। कैरोलाइन बोलती है कि ये तुमसे इजाजत मांग रहा है, तो विल इसको इजाजत दे देता है। फिर सीजर तेजी से जंगल की तरफ भागता है। सब इसके पीछे जाते हैं। सीजर बड़े से दरख्त को देखकर रुक जाता है। विल सीजर को बोलते कि चढ़ जाओ इस दरख्त पर, तो सीजर ऐसा ही करता है और ऐसे करते करते 5 साल गुजर जाते हैं। सीजर बड़ा और ताकतवर बन जाता है। सीजर दरख्त से नीचे आकर विल को गले लगाता है। घर जाते हुए एक कुत्ता इस पर भौंकता है, तो सीजर देखता है कि इस कुत्ते के गले में वही पट्टा है जो इसके गले में है। ये देखकर सीजर उदास हो जाता है। विल देखता है कि सीजर का बर्ताव अलग है। विल इसको कहता है कि देखो सीजर, तुम पालतू नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। फिर विल सीजर को उस जगह ले आता है जहाँ सीजर पैदा हुआ था। विल सीजर को बताता है कि तुम यहाँ पर पैदा हुए थे, तुम्हारी माँ को हम यहाँ पर लेकर आए थे। सीजर को ये भी बताता है कि इन्होंने एल्स 112 की दवाई का टेस्ट इसकी माँ पर किया था, जिसकी वजह से ये भी इतना होशियार है। ये सुनकर कैरोलाइन को गुस्सा आता है और ये बोलती है कि चलो घर चलते हैं। घर आकर कैरोलाइन बोलती है कि मुझे पूरी बात बताओ, तो विल कहता है कि हाँ, वो जो मैंने बातें की थी वो सच थी। 112 की वजह से मेरे डैड की तबीयत में भी सुधार आया है। फिर सीजर और विल और इसके डैड एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। विल के डैड फोर्क को उल्टा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सीजर विल के डैड को फोर्क सीधा करके देता है। दिन ब दिन विल के डैड की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि इसके डैड का इम्यून सिस्टम एल्स 112 का असर कम कर देता है। एक सुबह विल के डैड अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, मगर इनको गाड़ी चलाना नहीं आती, क्योंकि ये भूल चुके होते हैं। ये अपनी पड़ोसी की कार को ठोक देते हैं और इनका पड़ोसी ये देख लेता है। ये विल के डैड पर चिल्लाता है। ये देखकर सीजर को बहुत ही गुस्सा आता है। ये जल्दी से बाहर आकर इस आदमी पर हमला करता है, तो ये आदमी यहाँ से भागने लगता है, मगर सीजर इस आदमी का पीछा करता है और इस आदमी को पकड़ लेता है और पकड़कर इसकी एक उंगली काट देता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले सीजर को अपने साथ ले आते हैं। पीछे पीछे विल भी यहाँ आ जाता है। विल इनको बोलता है कि रुको, इसको मुझे लेकर जाने दो और इसके गले से ये चीज हटाओ। सीजर को प्यार से अंदर ले आता है और ये जगह चिंपैंजीज का प्लेग्राउंड होता है। यहाँ का इंचार्ज बोलता है कि जरा कानूनी कार्रवाई कर लें। विल सीजर को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा और यहाँ से चले जाता है। ये देखकर सीजर बहुत ही उदास हो जाता है। इस जगह का केयर टेकर सीजर को अपनी तरफ बुलाकर इस केज में बंद करके बोलता है कि तुम पागल बंदर हो, और यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये चिंपैंजीज को ज्यादा पसंद नहीं करता। विल कोर्ट में सुनवाई के लिए जाता है, तो एडमिन वाली इसको कहती है 2 दिन बाद ही आपको अपील की तारीख मिल सकती है। विल बोलता है कि नहीं, मुझे इसी वीक की डेट चाहिए, तो एडमिन वाली बोलती है कि शुक्र मनाएं, वो अभी तक जिंदा है, तो इसलिए आपको 90 दिन के लिए वेट करना होगा। दूसरी तरफ सीजर की गैर मौजूदगी की वजह से विल के डैड की तबीयत मजीद खराब हो जाती है। कंपनी में विल जैकब को बोलता है कि मैंने एल्स 112 से अपने डैड का इलाज किया था, मगर अब उनका इम्यून सिस्टम एल्स 112 पर भारी पड़ गया है, लेकिन मैंने एल्स 112 का अपडेटेड वर्जन बना लिया है। तो जैकब बोलता है कि ठीक है, बस तुम जल्द से जल्द इस नए एल्स 112 को चिम्स पर टेस्ट करो। चुरी में सीजर को खाना पसंद नहीं आता। केयर टेकर पर खाना फेंककर हंसता है। ये देखकर केयर टेकर को बहुत ही गुस्सा आता है। सीजर को पानी के प्रेशर से टॉर्चर करता है। केयर टेकर का साथी बोलता है कि वैसे हमें इसके कपड़े उतारने होंगे, वरना दूसरे चिंपैंजीज इसको परेशान करेंगे। केयर टेकर बोलते हैं कि फिर तो ये बहुत ही अच्छा होगा। 113 के टेस्ट के लिए कुछ चिंपैंजीज लाए जाते हैं। विल इनमें से एक चिंप को सिलेक्ट कर लेता है, जिसका नाम कोबा होता है। कोबा पर 113 का टेस्ट शुरू कर देते हैं, मगर कोबा जोर से हिलता है, जिससे फ्रैंकलिन का मास्क उतर जाता है। दूसरी तरफ केयर टेकर सब चिंपैंजीज को प्लेग्राउंड में छोड़ देता है। सीजर को देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इसने इंसानों वाला लिबास पहना होता है। इनमें से एक चिंपैंजी सीजर की शर्ट को फाड़ देता है और इसको बुली करने लगता है। सीजर खुद को बचाने के लिए बड़े से दरख्त पर चढ़ जाता है, मगर ये यहाँ भी इसका पीछा करता है और इसको नीचे गिरा देता है। अभी केयर टेकर दोनों को बेहोश कर देता है। एल्स 113 के टेस्ट के बाद जेकब देखता है कि कोबा ने इसका नाम लिखा है, जिससे जेकब को मालूम हो जाता है कि कोबा होशियार हो गया है। अचानक से फ्रैंकलिन को चीखें आने लगती हैं, तो ये बाहर चले जाता है। देखते हैं कि कोबा की भी आंखें हरी हो जाती हैं, सीजर की तरह। अगले दिन विल सीजर को मिलने के लिए आता है, मगर सीजर के हाथ पर जख्म देखकर ये केयरटेकर को बोलता है कि तुमने सीजर के साथ क्या किया। यहाँ का हेड आ जाता है। विल इसको बोलता है कि अगर मुझे मालूम हुआ कि सीजर के साथ कुछ गलत हो रहा है यहाँ, तो मैं इस जगह को ताला लगवा दूंगा। सीजर को यकीन दिलाता है कि ये इसको यहाँ से बाहर जरूर निकलवाएगा, और ये चले जाता है। इसके जाने के बाद सीजर बहुत ही पागल सा हो जाता है। सीजर प्लेग्राउंड में आता है, तो ये यहाँ से बाहर जाने की प्लानिंग बनाने लगता है। रात में केयर टेकर अपने दोस्तों को सेंचुरी में ले आता है। इसके दोस्त बोलते कि तुम्हारे बंदर कितने बोरिंग है। केयर टेकर सबको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से सारे चिंपैंजी चिल्लाने लगते हैं। इस केयर टेकर का एक दोस्त सीजर के पास जाता है। सीजर इसको जोर से पकड़ लेता है और फिर छोड़ देता है।
ये देखकर केयरटेकर बोलते कि चलो यहाँ से चलते हैं। इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि सीजर ने इस लड़के की पॉकेट से सेफ्टी टूल निकाल लिया है। रात में ये इसी सेफ्टी टूल से अपना केज खोलकर सीधा प्लेग्राउंड में जाता है और वहाँ के एक गोरिल्ला को केज से बाहर निकालता है। गोरिल्ला पहली बार प्लेग्राउंड में आता है और बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और इस तरह सीजर इसको अपना साथी बना लेता है। फिर सीजर उस चिंपैंजी को बाहर निकालता है जिसने इसको टॉर्चर किया था। सीजर इसको बताता है कि ये अब से बॉस है, तो ये चिंपैंजी इस बात को तस्लीम कर लेता है। रात में विल अपने डैड को एल्स 113 का डोज देकर सुला देता है। सुबह होने पर विल देखता है कि इसके डैड की मौत हो चुकी है, मतलब एल्स 113 इंसानों के लिए खतरनाक होती है। विल जल्दी से लैब में जाकर बोलते कि रुक जाओ, मजीद टेस्ट मत करो। जेकब यहाँ आकर बोलता है कि कोबा बहुत होशियार हो गया है। विल इसको कहता है कि हमें कोबा के कुछ टेस्ट करने होंगे क्योंकि एल्स 113 खतरनाक है। तो ये सुनकर जेकब बोलता है कि वैसे एल्स 112 का डोज तुमने अपने डैड पर लगाया था और इस बात पर तुम्हारा कैरियर खत्म हो सकता है। विल इसको बोलता है कि मैं खुद ये छोड़ता हूँ नौकरी। तो जेकब बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई इशू भी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद भी हम एल्स 113 का टेस्ट करते रहेंगे चिंपैंजीज पर। वहाँ से सीधा विल सेंचुरी के हेड के पास जाता है और इसको बहुत सारे पैसे देता है सीजर को छोड़ने के लिए। हम देखते हैं कि सीजर विल के साथ जाने के लिए इनकार कर देता है। ये देखकर हेड कहता है कि शायद सीजर को अपनों के साथ रहने की आदत हो गई है। विल मायूस होकर यहाँ से चले जाता है। रात में सीजर दोबारा से अपने केज से निकलकर सारे चिम्प्स को बिस्किट्स देता है ताकि सारे चिंपैंजीज इसके वफादार बन जाएं। सीजर जब प्लेग्राउंड में होता है तो ये ऑफिस के डोर का कोड मालूम कर लेता है। फिर ये रात में अपने केज से निकलकर सीधा विल के घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचकर ये विल को बहुत ही देर तक देखता रहता है। फिर ये एल्स 113 की दवाई उठाकर वापस सेंचुरी में आ जाता है। सारी दवाई को केज में फैला देता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि सारे चिंपैंजियों की आंखें हरी हो चुकी होती हैं, मतलब कि इस दवाई ने इन पर असर कर दिया है। सारे चिंपैंजी बहुत होशियार और सीजर के वफादार बन जाते हैं। सेंचुरी का हेड जब अपने घर जा रहा होता है तो ये देखता है कि सीजर सबके साथ मिलकर मीटिंग कर रहा होता है। इसको ये बात बहुत ही अजीब महसूस होती है तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्स 113 की वजह से फ्रैंकलिन की मौत हो जाती है, मतलब एल्स 113 वाकई इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जब केयर टेकर चिंपैंजीज को बंद कर रहा होता है तो ये देखता है कि सीजर अभी भी प्ले ग्राउंड में है। तो ये अपने साथी को बुलाता है और बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, और फिर ये सीजर को बोलते कि चल अपने केज में। दूसरी तरफ केयर टेकर का साथी सीजर को बेहोश करने के लिए एम लगा लेता है। सीजर केयर टेकर की बात नहीं सुनता तो ये इसको शॉक देने लगता है। तो सीजर इसका हाथ पकड़ लेता है। केयर टेकर इसको बोलता है कि मेरा हाथ छोड़। तो सीजर अचानक से इसको बोलता है कि नहीं और जोर जोर से इसको मारता है और फिर बार बार नहीं नहीं कहता है। ये देखकर केयर टेकर का साथी बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। सीजर केयर टेकर को उठाकर केजिस की तरफ ले आता है और सारे चिंपैंजीज को खोल देता है। तो सारे चिंपैंजीज मिलकर केयर टेकर के साथी को पकड़ लेते हैं, मगर सीजर इनको रोकता है और केयर टेकर के साथी को केज में बंद कर देता है क्योंकि ये वाला केयर टेकर दिल का अच्छा होता है। केयर टेकर जब होश में आता है तो इलेक्ट्रिक शॉकर को उठा लेता है। ये देखकर सीजर इस पर वाटर प्रेशर से हमला करता है जिससे केयर टेकर को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इस इलेक्ट्रिक शॉकर से, और इसी दौरान इसकी मौत भी हो जाती है। फिर सीजर और इसके साथी यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ विल को मालूम लग जाता है कि इसके घर पे कोई आया था। सीजर अपने साथियों को बोलता है कि पूरे शहर में फैल जाओ। विल सेंचुरी में आता है जहाँ इसको केयरटेकर की लाश मिलती है और इसके साथ 113 की खाली बोतलें भी मिलती हैं। कैरोलिन विल को अपनी तरफ बुलाती है जहाँ केयरटेकर का दूसरा साथी होता है। ये विल को बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी बोला। सीजर वाले उस लैब में आ जाते हैं जहाँ चिंपैंजीज पर टेस्ट होते हैं। ये लैब को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। कोबा भी इस लैब में आता है और ये जल्दी से जेकब को तलाश करने लगता है। जेकब को इसकी असिस्टेंट बताती है कि फ्रैंकलिन की मौत हो गई है 113 की वजह से। ये जानकर जेकब घबरा सा जाता है, मगर ये और ज्यादा डर जाता है ऑफिस को टूटा हुआ देखकर। तभी ऊपर से चिंपैंजीज इस पर हमला कर देते हैं, मगर खुशकिस्मती से जेकब यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सीधा पुलिस शॉपर में जाकर सब बताता है और कहता है कि हमें उनको मारना होगा। सीजर का साथी गोरिल्ला जू में आता है और सारे चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। जेकब ऑफिसर को बोलता है कि इनका कोई लीडर है, हमें उससे पहले मारना होगा। सीजर और इसके साथी तेजी से किसी तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इनको पुलिस की गाड़ियां मिलती हैं। दो बड़े एप्स इनको रोकते हैं। इसके बाद हम शहर के ब्रिज को देखते हैं जहां सारे एप्स आ जाते हैं। कैरोलिन विल को बोलती है कि ये सब तो जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस नाकाबंदी लगा देती है और इस वजह से विल को पुलिस वाले आगे नहीं जाने देते। सीजर अपने साथियों को रोककर बोलता है कि आगे खतरा है, और थोड़ी देर सोचने के बाद ये अपने कुछ साथियों को बोलता है कि तुम लोग ब्रिज के ऊपर से जाओ और कुछ को बोलता है कि तुम नीचे से जाओ। विल कैरोलिन को बोलता है कि मैं सीजर को रोकने जा रहा हूँ।
ये ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ लगा लेती है, तो इसी दौरान विल को मौका मिलता है तो ये आगे बढ़ जाता है। पुलिस और एप्स के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। गोरिल्ला पुलिस वालों को मारने लगता है, तो सीजर यहाँ भी इसको मना करता है कि हमें किसी इंसान को नहीं मारना। अचानक से यहाँ पुलिस का चॉपर आ जाता है जिसमें जेकब भी होता है, तो ये लोग इन पर फायरिंग कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि दो बड़े बड़े एप्स बस को उल्टा करके पुलिस वालों के आगे लगा देते हैं। पुलिस वाले इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, मगर इनका हेड बोलता है कि रुक जाओ, गोलियां मत जाया करो। अभी यहाँ सारे चिंपैंजीज हमला कर देते हैं। पुलिस वाले भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान यहाँ विल भी आता है। ये सीजर को आवाज लगाता है, मगर ऊपर से सीजर पर फायरिंग शुरू हो जाती है। सीजर एक गाड़ी से चैन उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंकता है। पायलट ऑफिसर अपनी गन निकालता है और इस पर शूट करने लगता है। इसी दौरान बीच में गोरिल्ला आ जाता है। ये सारी गोलियां अपने सीने पर खा लेता है और चॉपर पर लंबी सी जंप लगाकर इसको नीचे गिरा देता है। जेकब अभी भी जिंदा होता है। सीजर इसको देखता है। जेकब इससे मदद मांगता है क्योंकि चॉपर नीचे गिर रहा होता है, लेकिन सीजर इसकी मदद नहीं करता और सीधा आगे बढ़ जाता है। फिर कोबा यहाँ पर आता है और ये जैकब की मदद करता है, वो भी मरने में। सारे चिंपैंजीज तेजी से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। विल भी जल्दी से जंगल में आ जाता है और इस सीजर को जोर जोर से बुलाने लगता है, मगर यहाँ पर कोबा आ जाता है और इसको पकड़ लेता है। अचानक से यहाँ सीजर भी आ जाता है। ये इसको धक्का देकर बोलता है कि दफा हो जाओ। फिर ये विल को हाथ देकर उठाता है। विल इसको सॉरी कहता है और कहता है कि ये सब रोको और मेरे साथ चलो, मगर सीजर इसके कान में कहता है कि ये सीजर का घर है। ये सुनकर विल थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा घर है और तुम जा सकते हो अपने साथियों के साथ। आखिर में सीजर अपने साथियों के बीच में आता है और अपने उसी पसंदीदा दरख्त पर चढ़ने लगता है। इसके साथ दूसरे चिंपैंजीज भी ऐसा ही करते हैं। जब सीजर टॉप पर पहुंच जाता है तो ये शहर को देखने लगता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।